गजा में मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद 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 साथियों, आज गजा लहू लहू है, वहाँ पे नस्ल खुशी की जा रही है। 200 के करीब सहाबियों को शहीद कर दिया गया है। इसके साथ 10,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। 50,000 से ज़्यादा वहाँ के लोगों ने शहादत दी है। इसराइल ने जहरियत की तमाम हदें तराश कर दी है। जंगी जराइम का मुर्तकिब नेतन्याहू पर दुनिया खामोश क्यों है? इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। इसके बावजूद अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक सारे खामोश तमाशाई बन चुके हैं। हम मुतालबा करते हैं कि गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। तो मैं अब एक अमेरिका की जो बदमाशी है और ये जो दुनिया के बड़े अपने आप को समझते हैं कि वो दुनिया के बड़े बन के दुनिया में अमन का राह रास्ते थे, लेकिन आज वो अपने तफसील पसंदाना अज़ाइम को आगे बढ़ाते हुए फ़लस्तीन पर जो उनका एक नाजायज़ कब्जा है, उस कब्जे को जस्टिफाई करने के लिए, उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। इसी के साथ जाहिद साहब ने फरमाया कि 50,000 से ज़ायद लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। सहाफ़ियों को वहाँ पे कवरेज के लिए कोई किसी किस्म की सहूलत हासिल नहीं। जो सहाफ़ी वहाँ पे कवरेज के लिए जाता है उसको निशाना बनाया जाता है। 200 से ज़्यादा सहाफ़ी इस वक्त शहीद हो चुके हैं और इस पे मुस्लिम उम्मा की खामोशी, इस पे आलमी इदारों का खामोश रहना, इस पे इंसानी हकूक़ की तंजीमों का बाहर ना आना, ये इससे भी ज़्यादा शर्मनाक अमल है। मैं समझता हूँ कि आज लाहौर के सहाफ़ियों ने, लाहौर की सहाफ़ी बिरादरी ने अपने सहाफ़ी भाइयों से इज़हार यकजहती और इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज का जो ये एक मरहले का आगाज़ किया है, इसको आज पूरे पाकिस्तान में फैलना होगा। इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की आवाज़ बुलंद होनी होगी और दुनिया को ये बताना होगा कि सहाफ़ी इस कत्लो गारत के हक में नहीं है, इसके खिलाफ है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको, इस दायरा कार को मज़ीद बढ़ाएंगे। कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, लेकिन इस वक्त हम अपने सारे अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, अपने काम काज में लगे हुए हैं। जिन्हें घोड़े तैयार करते थे वो माइंस तलाश कर रहे हैं। गजा में जो इंसानी खून बह रहा है उसकी किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन ये खातिर जमा रखे कि ये लगने वाली आग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि खुदा न खास्ता उस वक्त से डरे कि जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है कि पूरे अरब पर उन्होंने कब्जा करना है, वो ताबूत सकीना की तलाश में है। वो अपने एक मिशन और मकसद को लेकर चल रहे हैं। जब अमेरिका खुलकर ये बात कर सकता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो मुस्लिम उम्मा कहाँ सो रही है? मुस्लिम हुक्मरान कहाँ सोए हुए हैं जो अपने इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए हैं? जो एक फौज बनी थी अरब फौज, वो फौज कहाँ है? क्यों नहीं उनको गजा की मजलूम खवातीन, गजा के मासूम बच्चों और गजा के बेगुनाह लोगों का खून बहता हुआ उन्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में ये वक्त आन पहुंचा है। जो लोग पछताते थे कि हाय काश हम करबला में होते, तो करबला जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम है। गजा में जुल्म हो रहा है। अगर आप आज की करबला की सदा नहीं दे सकते तो शुक्र करें कि आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते, तो शायद हम भी वहाँ पर खामोश होते। अगर आप आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ें एहतजाज तो बुलंद कर सकते हैं, लेकिन काश कि हम वो भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमें अपनी आंखें खोलना होगी। अगर हम नहीं आंखें खोलेंगे तो ये गजा में लगी आग एक दिन हमारे घरों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। गजा में कत्लेआम, गजा में कत्लेआम। क्या बात की जाए, मैं समझता हूँ कि इसराइल या अमेरिका से ज़्यादा तो मुसलमान हुक्मरानों की मदद करने वाली बात है। आज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अमेरिका जो है इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, पूरा यूरोप खामोश तमाशाई बना हुआ है। कहीं से भी ह्यूमन राइट की बात तक नहीं आ रही। वो लोग जो ह्यूमन राइट के चैंपियन बनते थे, आज वो बच्चों को कत्ल होते, औरतों को कत्ल होते
ज़रूरत है। ये याद रखने मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जितनी ज़रूरत आज जद्दोजहद की है, जहाद की है, इससे पहले कभी भी नहीं थी। अगर हमने इस सिलसिले को जारी ना रखा तो जिस तरह ट्रम्प बिल्कुल क्लियर करके कह रहा है इसराइल के फ़लस्तीनी को कहीं और जाके बात करो, ये ना सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्जा करेंगे बल्कि पूरे अरब पर कब्जा करेंगे। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, ये पूरी मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल और अमेरिका और पूरे यूरोप के खिलाफ लड़े। अंसार साहब, आपने जो आज ये हमें इकट्ठा किया एक प्लेटफार्म पे और हमें आज एहतजाज करने का मौका मिला है, फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाने का और इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका मिला है। पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये आज ये शर्म की बात है कि वो आज अपने सोए पड़े हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ये बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि वो आज वो सितम हो रहा है जो आज गज़ा में बच्चों के साथ, औरतों के साथ और नौजवानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उन पर आवाज़ उठाने की उन्होंने ज़हमत गवारा की है। तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि हमें भी ये अपनी आवाज़ जो है ये बुलंद करनी चाहिए। ये अलामती जो एहतजाज किया गया है इसको मज़ीद इसका दायरा कार बढ़ाना चाहिए और सबको मिल के, पूरे पाकिस्तान को मिल के ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि वहाँ पे बैठा इसराइल को ये पता चले कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम मुतहद्दे मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम बच्चों के साथ खड़े हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो देख के हर माँ, हर बेटी, उसकी आंखों में आंसू है, हर बंदा अशबार है और हर बंदा अफसोस कर रहा है। तो ये मुस्लिम उम्मा के लिए अफसोस की बात है कि जो आंखें उसकी सब देख के इतनी अशबार है और लेकिन वो खामोशी से सो रहा है। तो इस दायरा कार को बढ़ाना चाहिए और हमें भी हर प्लेटफार्म से ये आवाज़ उठानी चाहिए। ये छोटी छोटी आवाज़ें ही बुलंद होंगी तो उनके कानों तक पहुँचेगी। फ़लस्तीन और गज़ा आज लहू लहू है, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया ने बहुत ज़्यादा बर्बरियत और जुल्म देखा होगा, लेकिन जदीद दुनिया में जो जुल्म गज़ा में हो रहा है वो इससे पहले 1945 में जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी में तो लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसके अलावा इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और ये सब वो लोग कर रहे हैं जो इंसानी बुनियादी हकूक़ के दावेदार बनते हैं, जो इंसानी बुनियादी हकूक़ के नाम पर दूसरे मुल्कों पर चढ़ दौड़ते हैं। ये उनकी आशीर्वाद से मासूम बच्चों, ख़वातीन और नहत्ते लोगों का कत्ले आम हो रहा है। आज ये एहसास होता है, इससे पहले हम यही समझते थे कि शायद हिटलर ने बहुत जुल्म किया होगा, हिटलर ने किसी नस्लकशी करके इस दुनिया में जुल्म किया है, लेकिन आज लगता है कि शायद वो सही था, वो जानता था, वो दूर अंदेश था कि ये लोग आने वाली दुनिया में क्या करेंगे। तो हुकूमतों की सतह पर जो इक़दाम होने चाहिए वो यकीनन नहीं हो रहे। आम लोग जो अपने तौर पर इजहार कर रहे हैं उसमें भी मज़ीद इत्तेहाद लाने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें जिनके लाखों वोटर्स, सपोर्टर्स और कारकुन मौजूद हैं वो भी मुख्तलिफ धड़ों में, छोटे छोटे धड़ों में एहतजाज कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान में अभी तक कहीं भी एक प्लेटफार्म से, मुश्तरका प्लेटफार्म से एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आया, जो कि यकीनन कहीं ना कहीं मदनीयती ज़ाहिर करता है कि हम इस मसले पर भी बटे हुए हैं, इस मसले पर भी तकसीम है।